हर टाउन में वाटर कॉरपोरेशन मीटर लगने शुरू हो गए। मेयर कराची का पानी के मसाइल वाटर कॉरपोरेशन अफसरान तक पहुंचाने का ऐलान। वाज़े किया केपीटी लाइन में पानी चोरी हो रहा है। पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से फ्री कराने का वादा। यूसी चेयरमैन ने पानी की फराहमी का मुतालबा किया। नजमी आलम का वाटर कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत पर जोर। सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने के लिए तजावीज़ भी दी। बल्दिया उस्मा के रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। केएमसी हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। बकाया जात और पेंशन की अदायगी का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, मुलाजमीन ने सारी जिंदगी बल्दिया उस्मा को दी, हक मिलना चाहिए। हो गए हैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कम से कम 2 साल और इससे ज़्यादा 3 साल भी हैं, 4 साल के लोग भी हैं जिनके वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए। वाजिबात तो दूर की बात है, पेंशन अदा नहीं की गई है भाई। 70 से 75 वाजिबात टाउन के अंदर अभी मौजूद है, तो हम लोग यानी कि एहतजाज वगैरह सब कुछ करें मगर कोई वाजिबात अभी तक हमें नहीं मिले। कोरोना वबा में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के बाहर धरना, शिकवा किया 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही। मुतालबात मंजूर न हुए तो वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च कर सकते हैं। केएमसी खजी ग्राउंड को बहाल करे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया केएमसी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत हासिल कर सकती है। आइंदा समात से कब्ल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मेयर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्क्स, मैदानों और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई केएमसी का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पार्क की बहाली के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन भी तलब। बिजली बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने इस्तदा की कि इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज बंदिश से रोका जाए। शहर में शदीद गर्मी और हीट वेव का खतरा है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी मोहनिम सफर का मुतालबा। वाज़े किया के इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से तलबा इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पा रहे। वाज़े किया जमात इस्लामी कराची का मुकदमा लड़ रही है। IT का इस्तेमाल हर सेक्टर में ज़रूरी हो चुका। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने जोर दिया, वक्त आ गया सनतें अकेडमिया के लिए दरवाजे खोलें। मुस्तकबिल में मईशत का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर ही होगा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का अकेडमिया और इंडस्ट्रीज को मिलाने का वादा। सेक्रेटरी ज़कातो उशर औकाफ और मजहबी उमूर जावेद सुबकतुल्ला की छुट्टी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद मुरीद रामू ने सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। महकमा कॉलेज तालीम में मर्द लेक्चरर्स को तरक्कियां देने का फैसला। ग्रेड 17 के 250 लेक्चरर्स को ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने 29 मई तक सीनियरिटी रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी तकरीब में अजरक, टोपी का तोहफा नहीं दिया जा सकेगा। तलबा भी मेहमानों का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। 15 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज सेपा इमरान साबिर ने वाज़े किया, सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स की इजाज़त होगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। 15 जून तक सिर्फ हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं, इसके अंदर कोई नो हरासमेंट, सिर्फ लोगों को बता रहे हैं। 15 जून के बाद जो है लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये मुकम्मल पाबंदी के लिए कानून अपनी हरकत में आएगा। बड़ी ईद के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 3 ट्रेनें कराची से चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 2 जून को कैंट स्टेशन से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। 3 जून को रावलपिंडी, 4 जून को लाहौर के लिए ट्रेन रवाना होगी। ईद उल अज़हा कब होगी? जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कराची में महकमा मौसमियात के दफ्तर में इजलास होगा।
सुपारको के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। जिना अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरक्की के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जिना अस्पताल इंतजामिया की जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डॉक्टर इरम बैक वक्त 2 सरकारी इदारों से तनख्वाह ले रही हैं। अदालत ने PMDC से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब कर लिया। DG सेपा सिंध वकार हुसैन की तैनाती चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट का कानून के मुताबिक तैनाती का हुक्म। सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तफसीली रिपोर्ट भी तलब। 53 करोड़ रुपए की जालसाजी का केस। नादिया हुसैन और दीगर की अबूरी जमानत पर फैसला मौखर। फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। शर्जील इनाम अहमद ने वाज़ेह किया, अब मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की शर्जील इनाम अहमद से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। टैक्स अदायगी आसान बनाने के लिए काम करें। कार्टी के बजट पर तजावीज़। पेचीदा टैक्स निज़ाम को कारोबार के लिए बड़ी रुकावट करार दिया। वाज़ेह किया, महंगी बिजली से बरामदात में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में इस्लाहात का मुतालबा। शहर में सूरज सवाने से पर। शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। गर्मी की लहर से बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया, बुखार के केसेस में इजाफा। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में वार्ड्स भर गए। तिबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। बच्चों को तो हल्का खाना खिलाना चाहिए, लाइट फूड जैसे खिचड़ी हुई, दही हुआ, केला, फ्रूट वगैरह, लेकिन घर की चीज़ें होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखो। इस मौसम में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मोशन से या उल्टी से बचे तो फिर घर की चीज़ें खिलाएं। मवेशी मंडियों में हर तरफ खूबसूरत जानवर। कुरंगी क्रॉसिंग पर भी जानवरों के खरीद फरोख्त। व्यापारी खूबसूरत मवेशी लेकर मंडी पहुंचे। शहरी जानवर देखकर खुश, कीमतें सुनकर हैरान। माहिरीन का मवेशियों को खुले मकामात पर रखने का मशवरा। चारा सिर्फ 2 वक्त देने की हिदायत। जहाँ भी जानवर बांधते हो तो कोशिश करो धूप से बचाओ उनको, और क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा का क्रॉस हो, ताकि जानवर को हवा भी मिले। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको चारा भी दे रहे हो तो सुबह कोशिश करें 7-8 बजे से पहले दे दें और शाम को 5 बजे के बाद दें, ताकि वो गर्मी की शिद्दत को महसूस न करे और अपने हाजमा दुरुस्त रखे। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की चमड़ा चुरंगी गंदगी के ढेर में तब्दील। नाले की हिफाजती दीवार गायब होने से पानी सड़क पर आ गया। गंदगी और ताफुन से गुजरना भी मुहाल हो गया। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और नॉर्थ कराची में स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। जर्मनी के काउंसल जनरल ने इफ्तिताह किया। मुंतज़मीन के मुताबिक 2007 से 65,000 से ज़ायद तलबा की स्क्रीनिंग की। तकरीब में श्रीलंकन काउंसल जनरल भी शरीक हुए।